स्वागत है सिल्वर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग है रैंकिंग पार्ट 2 लेकर के, और इसमें कुछ क्वेश्चन विशेष जो है आपका, क्योंकि देखा गया है इन सभी एग्जामों में आपका पार्ट 2 से यानी रैंकिंग से कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी है ना। तो चलिए समय को न गंवाते हुए हम लोग आपका वेलकम करते हैं सिल्वर इंस्टीट्यूट पे नागपुर, है ना। और हम लोग आज पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। इसका सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, ये कहता है कि 7 लड़कियां हैं, G1 G2 G3 G4 G5 7 तक है, सबका एज जो है वो कहता है कि अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ और लिखा हुआ भी है कि कोई भी 2 लड़कियों का एज जो है वो इक्वल नहीं है, यानी डिफरेंट है, यानी सबका एज डिफरेंट है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हो कि जब का सबका एज डिफरेंट हो, तो इसको बनाने का तरीका क्या है? जो एल्डर है उसको अपर में रखेंगे, जो यंगर है उसको डाउनवर्ड्स में रखेंगे। क्लियर है? ठीक है। इसके पहले वाले पार्ट 1 में आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपका लेफ्ट इंड राइट इंड से क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन 2 पर्सन, आपका एक्स का रैंक क्या है, राइट से है लेफ्ट से है, नहीं आपका एक्सचेंज का क्वेश्चन होंगे। तो वो आपका फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन था, और सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, कंपेयर बेस आ चुके हैं, जिसमें किसके एज किससे ज्यादा है कम है, इसी सेंस में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ मिला कि 7 लड़कियों में से G3, क्योंकि सबका कॉमन G है, तो आप या तो G को न पढ़े, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 पढ़े तो शायद आपका टाइम बच जाएगा, है ना बाबू। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे 3 की जो आयु है, एज है, केवल 2 लड़कियों से कम है। यानी कहता है कि 7 लड़की है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। कहा कि 3 की आयु सिर्फ 2 लड़कियों से कम है, अर्थात बाकी लड़कियों से क्या है, ज्यादा है। इसका मीनिंग यही होता है। कहता है कि 3 की एज जो है वो सिर्फ 2 लड़की से कम है, यानी बाकी लड़कियों से ज्यादा है। अब आगे कहता है कि 1 की जो आयु है वो 4 और 7 इन दोनों से अधिक है। अब क्या करें, कुछ समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई पैनिक नहीं होना। यहाँ पे लिख लीजिए 1, इस 1 का एज जो है सो 4 और इन 7 इन दोनों से ज्यादा है। छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 6 की आयु जो है वो सबसे कम है, तो ठीक है, 6 की आयु सबसे कम है, तो यहाँ उसको नीचे लिखेंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है बाबू, फिर कह रहा है क्या कि 5 की आयु, है ना, सबसे अधिक नहीं है। तो 5 की आयु सबसे अधिक नहीं है, अर्थात यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और अर्थात 5 यह G1 से अधिक है, यानी 1 से अधिक, यही ना 1 है, 1 से अधिक है किसका, 5 का। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कह रहा है कि 5 से कितनी लड़कियों की आयु जो है सो अधिक है। तो बेसिक बात है, आपको क्लियर है। तो कैसे बनाएंगे बाबू? अब देखो 4 7 से ज्यादा है 1 का, 1 से ज्यादा है 5 का, तो हमारे पास 2 3 4 व्यक्ति है, सीट खाली है 1 2 3 4 और 5। तो 5 को हम अपर रख नहीं सकते, तो 5 मजबूरी है आपको यही रखनी होगी। अब 5 से कम क्या है, 1, और 1 से 2 है 4 7, तो इसी 2 जगहों पे 4 और 7 में से कोई होगा। अब अपर में कौन है, तो देखिए 2 है, यहाँ चर्चा नहीं है, यही सबसे ऊपर में 2 हो जाएगी। तो पूछा 5 से अधिक कितनी लड़कियां हैं, तो 5 से अधिक एक ही लड़की का एज या उम्र जो है सो क्या है, ज्यादा है। इसलिए आप इस ऑप्शन पे यानी फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। कंसेप्ट क्लियर है? आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज पैटर्न यही है बाबू, ध्यान से देखिएगा आप लोग। STUVWXY कितने बच्चे हैं बाबू, 7। यहाँ
लंबाई की बातें हो रही है, यहाँ बातें अक्सर उसी की होगी, किसकी बातें होंगी, लंबाई की बातें होंगी, एज की बातें होंगी, आपका वेट की बातें होंगी, फास्ट की बातें होंगी, स्लो की बातें होंगी। कोई पहले करेगा, कोई बाद में करेगा, उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन सेट करके आपको यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपको रखा जाता है एसएसजी में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या कहता है कि W जो है वो X से लंबाई में लंबा है। ठीक है, तो हम रफ कर लेंगे, इस X से W लंबा है, कितना है जानकारी नहीं है, लेकिन यानी W V से लंबाई में, तो V ऊपर लिखेंगे तब न V से लंबाई में छोटा होगा। ये फिक्स नहीं है कि ऐसे ही सीक्वेंस होगा, यानी गैप भी हो सकता है बीच में। आगे बढ़िए, सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि ओनली 3 पर्सन आपका भी से लंबे हैं। यही सेंटेंस फैक्ट दिखाता है, कहता है कि भी से सिर्फ 3 ही व्यक्ति लंबे हैं, अर्थात 1, 2 और 3। इसका मीनिंग है बाकी बच्चे, बाकी फ्रेंड इससे हाइट्स में कम होंगे। तो कितने हैं, 7 मेंबर हैं, जरा देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्लियर है। अब आइए VWX है तो 3 सीट खाली है, 2 ही व्यक्ति की चर्चा है। कूल, आगे बढ़िए, कहता है कि TU से लंबा है, जानकारी नहीं है, यहाँ रफ कर लीजिए। U से लंबा है T, बट यानी T क्या है, S से आपका स्मॉलर है। तो अभी भी कंफ्यूजन है, कहीं कोई क्लियर डाटा अभी नहीं है। थोड़ा और आगे पढ़ें, Y सभी में सबसे छोटा है, यानी Y इज शॉर्टेस्ट। तो Y शॉर्टेस्ट है, तो हाइट में आप यहाँ डाल दीजिए। जैसे आपने यहाँ Y को रखा, अब V के बिलो में WX है, यही 2 सीट खाली है, आप WX रख दीजिए। ये जो 3 है STU, ये अपने आप अपर में आपका सेट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कहा, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन यू? यस, हाउ मेनी पर्सन टॉलर देन यू? ऑफ कोर्स देयर आर 2 पर्सन, आंसर मस्ट बी सी हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट ना? ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट की बात आपसे करने वाला हूं मैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि 7 फ्रेंड है, ABCDZ, सबकी हाइट अलग अलग है। यहाँ हाइट की बात हो रही है, C किस से, तो D से लंबा है। ठीक है, रफ कर लीजिए, C किस से लंबा है बाबू, D से, तो D से अपर में रहेगा, कितना लंबा है जानकारी नहीं। और कहता है A सबसे छोटा है। तो जैसे ये सेंटेंस मिलता है, अब आप एक्चुअल में चलाइए इसको बनाने का तरीका। जैसे फैक्ट मिल जाए आप उठा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 फ्रेंड है। ए सबसे छोटा है, यहाँ पे ए को रख दीजिए। और क्या कह रहा है, ओनली 4 पर्सन इज टॉलर देन सी, ओनली 4 पर्सन टॉलर देन सी। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ आप सी रखेंगे तो सी से ओनली 4% टॉलर होंगे, रेस्ट क्या होंगे आपका स्मॉलर हो जाएंगे। फिर कहता है ई, जी से क्या है, टॉलर है, अभी कुछ चर्चा नहीं है तो रफ कर लीजिए, ई इज टॉलर देन जी, बट क्या यानी ई स्मॉलर देन एफ, एफ से छोटा हो जाएगा। अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, कूल होइए, थोड़ा आगे पढ़िए, कनेक्शन नहीं है बाबू। फिर कहता है, ध्यान रहे, एफ इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन, ये कूल हो गया। एफ यहाँ पे आप नहीं रख सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कहता है कि हाउ मेनी पर्सन्स, नहीं आपका बिटवीन बी एंड जी। अब यहाँ देखिए, यहाँ सेट करना है आपको, डी से लंबा कौन है, सी है। अब डी से लंबा है, और कुछ सेंटेंस छूटा नहीं है जी, सी डी से लंबा है, करेक्ट है। ए सबसे छोटा है, वेल डन है। केवल 4 व्यक्ति सी से लंबे हैं, करेक्ट है। ई जी से आपका लंबा है, लेकिन एफ से छोटा है, ठीक है। एफ सबसे लंबा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन फिनिश है। सी किससे लंबा है, डी से, आपके पास एक सीट खाली है, क्लियर है। और
यहाँ पे 1 2 3 4 सीट खाली है और एफ यहाँ नहीं रख सकते, तो एफ यहाँ ई यहीं पे जी रख दीजिए और एक मेंबर बच गया है कौन सा, बी, आप यहाँ बी सेट कर दीजिए। क्वेश्चन कहा बी और जी के मिड में कितने मेंबर हैं, आपको पता है बी और जी के मेंबर में के मिड में कितने हैं, 2 मेंबर, आंसर मस्ट बी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि 7 फ्रेंड्स हैं और इन सब की जो लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट है, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, ए बी से छोटा है, तो बी से छोटा है तो कहाँ रखेंगे, डाउनवर्ड्स में। बट किसके लिए है, ए के लिए, क्या है वो सी से लंबा है तो ऐसे रखेंगे। बी केवल 4 अन्य से लंबा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो जैसे ये सेंटेंस फिक्स मिल जाए तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आप राइट डाउन कर लेंगे। क्या कर रहा है, बी केवल 4 अन्य से लंबा है, यानी बी कहता है कि बी ए शॉर्टर बट टॉलर, बी इज टॉलर देन ओनली 4। अब बी सिर्फ 4 ही व्यक्ति से लंबा है, अर्थात बाकी लोग से क्या है, छोटा है। तो 1 2 3 4 यही आपका बी लिखाएगा। बी इज टॉलर देन ओनली 4 एंड रेस्ट से क्या हो गया, वो स्मॉलर हो गया। ओके कूल। अब आगे क्या कहता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। फिर कह रहा है कि ई क्या है, टॉलर देन जी है, तो जी से टॉलर ई ऊपर रख दीजिए आपका के, ठीक है ना। इज टॉलर देन जी। फिर है बट यानी किसके लिए, ई के लिए। बट सी से क्या है, छोटा है। अब देखिए यह ई जी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, यानी ई सी से छोटा हो जाएगा ई और जी लंबा हो जाएगा जी। हाँ सर अभी बहुत ऑप्शन है, कुल रही है, आगे बढ़िए। कहता है आगे डी क्या है, तो बी से लंबा है। अब देखिए डी बी से आपका लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। आपके पास यही सेंटेंस है, बी से डी लंबा है और एफ से छोटा है। क्लियर हो गया। अब इसको कट कीजिए, आगे सीधे पेस्ट कर दीजिए, ए उसके बिलो में सी, उसके बिलो में ई, उसके बिलो में जी। हो गया, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। हु इज टॉलेस्ट एमोंग देम, ऑफ कोर्स एफ है, आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बाबू, 7 सिस्टर्स हैं, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओके। और क्या कर, इसमें वही बड़े बहनें जो है अपनी हाइट के अनुसार है। यू ओनली 4 नहीं, अदर सिस्टर से वो क्या है, बड़ी है। तो जैसे सेंटेंस आया कि यू इज ओल्डर देन ओनली 4 सिस्टर, बढ़िया क्वेश्चन है जी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, तो 1 2 3 4 यहीं पे आप यू लिख देंगे, जो ओल्डर देन ओनली 4 सिस्टर। भी जो ओल्डर देन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से ओल्डर कौन है, भी। और टी जो ओल्डर देन वाई, अभी कुछ चर्चा नहीं है, तो टी इज ओल्डर देन वाई, रफ करके छोड़ दीजिए। फिर क्या कह रहा है, एक्स इज ओल्डर देन ओनली 1 पर्सन, ये क्लियर है। एक्स इज ओल्डर देन ओनली 1 पर्सन, यहां रखेंगे एक्स, तो ओल्डर देन कितना हो जाएगा, 5, सो एक्स मस्ट बी हियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि, हाँ ठीक है, एक्स इज ओल्डर देन ओनली 1 पर्सन। जेड हु इज द यंगेस्ट, वेरी नाइस। जेड हु इज यंगेस्ट, तो यहां डाउन में लिखेंगे। यू इज ओल्डर देन टी, यू इज ओल्डर देन टी, ओके कूल, टेंशन नहीं लीजिए। आपके पास यू के बिलो में 2, यहाँ भी 2 सीट खाली है, तो यहाँ पे टी आप एज लिख दीजिए, यहाँ वाई लिख दीजिए। यहाँ 2 सीट खाली है भी और डब्ल्यू, तो भी और डब्ल्यू यही जाएंगे और कहीं नहीं। क्वेश्चन सेट हो गया। कहा कि नो 2 सिस्टर्स आर द सेम एज, सबका एज डिफरेंट है। हु इज इल्डेस्ट सिस्टर, हु इज इल्डेस्ट सिस्टर, ऑफ कोर्स
भी इज एल्डेस्ट, यंगेस्ट तो जेड है ना, आंसर मस्ट बी, ठीक है ना। अच्छा क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आज इस टाइप को पूरा बढ़िया से कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्या कह रहा है, 8 है बाबू, ठीक है, 8 मेंबर्स हैं जी, सबका वेट अलग अलग है, ठीक है। ओनली यहां आ जाइए, डिफरेंट वेट, ओनली 2 पर्सन आर लाइटर देन एफ, बहुत बढ़िया है जी। कहा कि एफ से सिर्फ 2 ही व्यक्ति लाइटर हैं, अर्थात बाकी यानी 1 2 3 4 एंड 5 क्या है, हेवियर होंगे। Only 2 persons are lighter than F means rest persons are heavier than F. F is heavier than A. F is heavier than A. तो it may be A कहीं होगा, but lighter than B, तो where is B? You can't say, तो आप यहां रब कर लीजिए, F is heavier than आपका A, but lighter than आपका क्या है सर, बी, तो बी से ये लाइटर है, ऐसे रब करके छोड़ दें आप, तो कंफ्यूज है अभी कुछ मत डालिए। डी इज लाइटर देन ई, अब यहाँ कहीं चर्चा है नहीं, तो डी इज लाइटर देन ई, बट यानी डी हेवियर देन जी, ओके, बट हेवियर देन जी, रफ सही हो गया, बात मानो, रफ सही क्वेश्चन सही, रफ गलत क्वेश्चन गलत। आप मेहनत करते रह जाएंगे, आप क्वेश्चन देख के डरिए नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी होता है ना। क्या कह रहा है, H इज लाइटर देन ए, क्लियर हो गया, H इज लाइटर, देखिए H इज लाइटर देन ए, तो H के नीचे हो जाएगा। अब देखिए F के नीचे 2 सीट खाली था, तो A और H यहां ले आकर के पुट कर दीजिए, है ना। यहां आप H लिखिए, सर बी यहां लिख दें, अभी एच का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी यहाँ इट मे बी, इट मे बी, इट मे बी, इट मे बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। सी इज हेवियर देन ई, यस ई है बाबू, ई से हेवियर क्या है, सी, राइट डाउन। सी इज नॉट द हेवीएस्ट, वेरी नाइस, सी हेवीएस्ट नहीं है, यानी यहां नहीं लिख सकते। अब जरा देखें, नीचे तो पैक हो गया, ऊपर में सीट 1 2 3 4 5 खाली है, और यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो जाहिर सी बात है सी के बिलो में कम से कम सी यहां रखेंगे, तो ई डी और जी यही होगा, और बी ऑटोमेटिक कहाँ चल जाएगा, ऊपर। बी को कहीं भी इधर लिखेंगे तो फिर वहां पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछ रहा है, और कह रहा है कि सेकंड हेवीएस्ट, हालांकि क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिए, हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन द पर्सन हु इज इमीडिएट लाइटर देन डी, तो डी से इमीडिएट लाइटर कौन है, जी, और इससे हाउ मेनी पर्सन लाइटर, तो इससे आपका लाइटर कितने हैं, 3 है। क्वेश्चन समझ लेंगे बढ़िया से, ये नहीं भी लिखेंगे तो क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ता है। कहता है कि सेकंड जो हेवीएस्ट है इसका वेट 78 है, सिर्फ आपका टाइम को बर्बाद करने के लिए लिखा गया है, और सेकंड लाइटेस्ट का वेट है 48। इससे पूछी गई जो क्वेश्चंस हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्संस आर लाइटर देन, यानी कितने व्यक्ति लाइटर है किससे, तो जो पर्सन जो है सो इमीडिएटली लाइटर देन डी है, यानी डी से जो इमीडिएट लाइटर है यही ना जी है, इससे कितने मेंबर लाइटर हैं, तो 1 2 3, आंसर आपका हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको जानबूझ करके कि ताकि आप उसमें उलझें, क्या होगा, आप उसमें उलझें, उसके वेट से, उसके नाम से। इतने सारे लाइन जो लिखे गए हैं, क्या इस क्वेश्चन का कोई इश्यू है, कोई मतलब नहीं है। तो जानबूझ के 1-2 स्टेटमेंट लिखी जाती है कि बच्चे क्वेश्चन देकर के इसको स्किप कर दें, है ना। आपको स्किप नहीं करना है, यही तो सीखना है, यही सिखाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना।
कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, रफ कैसे करें, यदि ये आपने सीख लिया फिर आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि एक ट्यूशन में PQRSTU भी 7 जानवर हैं जिनको अंक जो है सो वो डिफरेंट डिफरेंट मिला है, कोई बात नहीं, कूल। तो कहता है कि अब P सेकंड स्थान पर है, वेरी गुड। तो जैसे कोई फिक्स आपको बात मिलती है, सेंटेंस मिलता है, बिना हिचकिचाहट के 1 2 3 4 5 6 और 7, तब ये 7 लिखेंगे। P सेकंड पे है, नहीं, क्या कहता है कि P इज सेकंड हाईएस्ट, इट मींस P आपका डेफिनेटली आपका यहां हो जाएगा। फिर कहता है भी स्कोर्ड मोर देन ओनली 1 पर्सन, भी स्कोर तो किया है इन 7 में सिर्फ एक से ज्यादा, तो भी को यही लिखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। भी स्कोर मोर देन ओनली 1 पर्सन, क्लियर है। फिर क्या कहता है, एस स्कोर मोर देन टी। अब देखिए कहीं कोई मेंशन है टी का, नहीं, आपको रफ करना, यही सीखना है। टी से मोर कौन है, एस, बट मीन्स एस लेस देन पी, तो लेस देन पी, तो ठीक है, पी है, उसके नीचे कितने सीट खाली है, 3, यहाँ 2 ही है ना। तो वेट करें अभी कौन आएगा। 3 स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन टी। ओह, अब देखो मोर देन टी से, यानी टी से 3 से ज्यादा बच्चे जो है सो स्कोर किए हैं। 3 स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन टी, अच्छा हो, तो टी से कितने ज्यादा, 3, तो टी यदि आप यहां लिख देते हैं तो कितना, 3 हो गया। 3 स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन टी एंड 3 स्कोर लेस देन टी, तो देखिए लेस देन टी हो गया। मोर देन 3 और लेस देन 3, क्लियर हो गया। एंड टी मिड में, तो पी और टी के मिड में कौन, एस, यहाँ एस रख दीजिए, इसको क्रॉस मार दीजिए। अब क्या कहता है, फिर कह रहा है कि नाइदर आर नॉर क्यू द लिस्ट, यहाँ पे आर, लिस्ट का मतलब सबसे कम, यहाँ आप आर क्यू नहीं रख सकते। तो आपके पास 2 सीट है, इट मे बी आर और क्यू, इट मे बी आर और क्यू, एक मेंबर बचा उसमें यू, अपने आप यही पे यू आ जाए, क्योंकि सीट नहीं खाली है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, हु स्कोर द लिस्ट, हु स्कोर द लिस्ट, ऑफ कोर्स यू हैव अ आंसर, यू बेटर नो, यू, आंसर मस्ट बी बी ऑप्शन, है ना बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम्स देते हैं, है ना बाबू, और उनकी मार्क्स जो है सो वो डिफरेंट डिफरेंट आती है, कोई बात नहीं। क्या कहता है आपका, देयर आर एग्जैक्टली 2 पर्सन बिटवीन एस एंड पी स्कोर मोर देन एस, ओके कूल। अब पी स्कोर मोर देन एस, तो आप पी स्कोर मोर देन एस, हाउ मेनी, तो एग्जैक्टली 2 पर्सन बिटवीन पी एंड एस। पी और एस कितने बचे हैं, 2। अब पी स्कोर मोर, तो मोर को ऊपर रख दिए, आगे बढ़िए। कहता है आगे यहाँ पे आर स्कोर हाईएस्ट, दिस इज द बेस्ट सेंटेंस, आर स्कोर द हाईएस्ट, तो यहाँ पे आप आर लिख दें। 7 मेंबर्स हैं, उसके बिलो में 1 होंगे, 2 3 4 5 एंड 6, 2 4 6 7, हो गया, बात खत्म। जैसे ये सेंटेंस मिलता है आप शुरू हो जाइए। टी स्कोर मोर देन क्यू, कहीं टी की कोई चर्चा नहीं, तो बस ऐसे रफ कर लीजिए, टी स्कोर मोर देन क्यू। यू एंड भी सेक्योर्ड द सेकंड लोवेस्ट एंड लोवेस्ट रेस्पेक्टिवली, ये रेस्पेक्टिवली जैसे क्लियर कर दिया, यू क्या है, तो सेकंड लोवेस्ट, भी आपका क्या है, तो लोवेस्ट, यही होंगे और कहीं नहीं। तो अब देखिए क्या कीजिए, पी एस उठा लीजिए, ये फिक्स है, तो देखिए यहीं पे पी रखना होगा और 1 2 एस, और ये टी क्यू अब आके अपने आप पेस्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना
मुश्किल से 20, 25, 30 सेकंड में क्वेश्चन सेट हो जाता है आपका। बस सही रफ करना आपको सीखना होगा। हु स्कोर फोर्थ हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट आपको पता है, फोर्थ हाईएस्ट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4, यानी आंसर मस्ट बी आपका, ठीक है ना। कंसेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ जाइए, रफ सही से जाइए, क्वेश्चन सब बन जाएंगे। आइए मैं आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूं आपको। बढ़िया क्वेश्चन है। कहा कि 6 फ्रेंड है ना, उदय, विक्रांत, विलियम, जेना, यासिर और जिया। कहता है इनसे प्रत्येक की लंबाई अलग अलग, ठीक है तो है। तो कहता है कि विक्रांत क्या है, तो टॉलर देन ओनली 3%। विक्रांत इज ए टॉलर देन ओनली 3 फ्रेंड्स। ये सबसे बेस्ट, जहां भी ओनली लग जाए बाबू, वो सेंटेंस क्वेश्चन का हीरो होता है, बैकबोन होता है, और वही क्वेश्चन को लीड करके चलता है, तभी क्वेश्चन आपका परफेक्ट बनता है। तो विक्रांत किससे ओनली 3 फ्रेंड से टॉलर है, तो मैं फ्रेंड कितने हैं 6, बस हो गया। 6 फ्रेंड है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये लिखना जरूरी है। जैसे 6 लिखेंगे, अब यहाँ सेंटेंस किससे कितने टॉलर है जी, तो कहता है ओनली 3 फ्रेंड से, यानी 1, 2, 3, यहाँ हो जाएगा हमारा विक्रांत बाबू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। विक्रांत इज टॉलर देन ओनली 3 फ्रेंड्स। जिया इज ए टॉलर देन किससे, तो ओनली जीना एंड विलियम्स। अच्छा विलियम अलग है जी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कहता है कि जिया इज ए टॉलर देन ओनली जेना एंड विलियम इज शॉर्टर देन ओनली उदय। ये 2 अलग अलग सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया सेंटेंस है जी। तो जिया इज टॉलर देन ओनली, जिया इज टॉलर देन ओनली, यानी जो जिया है ये सिर्फ किससे, तो सर जेना है ना, हाँ, यानी जेना से ही ये टॉलर है, यानी बाकी से शॉर्टर है। इसका मीनिंग यही होता है। नहीं कहता मैं इसमें सिर्फ एक व्यक्ति से लंबा हूं, अर्थात बाकी लोगों से छोटा हूं। वही है कि जिया इज टॉलर देन ओनली जेना, दैट मीन्स जेना इज शॉर्टेस्ट among 7 या 6 फ्रेंड्स। अब क्या कहता है, विलियम इज शॉर्टर देन ओनली उदय। ओ, यानी इन 6 फ्रेंड्स में विलियम शॉर्टर तो है, छोटा तो है, लेकिन किससे, सिर्फ उदय से, अर्थात उदय अब बाबू आपका सबसे ऊपर रहेंगे, और यहाँ आ जाएंगे विलियम। तो विलियम सिर्फ उदय से हो गया शॉर्टर, बाकी से लॉन्गर हो गया, ठीक है सर। अब एक सीट बचा जो खाली है वो आगे बैठ जाएगा, क्योंकि 6 फ्रेंड में से 5 हो चुका है। कौन बचे हैं, तो यासिर बाबू बचे हैं, यासिर बाबू बैठा दीजिए। हु इज थर्ड शॉर्टेस्ट एमंग देम, जैसे शॉर्टेस्ट कहा थर्ड शॉर्टेस्ट, तो डाउनवर्ड से गिनना होता है, ध्यान रखिए। और थर्ड टॉलेस्ट कहता है तो ऊपर से 1, 2, 3 गिनते, तो थर्ड शॉर्टेस्ट यानी यासिर, आंसर विल बी सी ऑप्शन। यही चीज है, कुछ समझना है, कुछ बनाना है और बेहतर बनाना है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। क्या कह रहा है सर, सर 7 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोर्ड की एग्जाम दिए और डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स प्राप्त किए। ओके कुल कोई बात नहीं। तो पी जो है, जैसे ये आपने पढ़ा ना कि पी स्कोर मोर देन ओनली यू आर, ये बेहतर है। पी स्कोर तो किया है लेकिन सिर्फ यू आर से ज्यादा, यानी बाकी से कम। तो आप ध्यान रखेंगे पी स्कोर देन ओनली किससे, तो यू और आर से। अब इनके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है, तो बाकी जो मेंबर हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ फिक्स है कि यू आर ही होगा। बट आगे कहता है कि आर स्कोर मोर देन यू। अब ये भी क्लियर हो गया कि आर स्कोर मोर देन यू, यही आर हो जाएगा यू। क्यू स्कोर मोर देन एस, तो रब कीजिए क्यू स्कोर मोर देन एस, बट यानी क्यू लेस देन टी, ठीक है। तो सर 4 सीट्स है, अभी कह नहीं सकते, हालांकि आगे कह दिया है
कि टी डिडंट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, इसका मीनिंग है यहाँ टी नहीं रख सकते आप, टी एक स्टेप नीचे रखना होगा, क्यू और एस, और एक मेंबर बचा कौन सा सर, पी क्यू आर एस टी यू, एंड जो बच गया कौन सा भी, यहाँ भी हो जाएगा। क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन स्कोर बिटवीन क्यू एंड आर, हाउ मेनी पर्सन स्कोर बिटवीन किसके जी, क्यू एंड आर, तो क्यू यहाँ है, आर यहाँ है, कितने मेंबर 1 2 एंड 3, आंसर आपका हो जाएगा 3, है ना। क्वेश्चंस आपको एक से एक फॉर्मेट में रखा गया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो एग्जाम्स में, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। 6 व्यक्ति है ना, देखिए क्या होगा 6 व्यक्ति में। चलिए देखते हैं ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग, है ना। कहता है कि 6 फ्रेंड्स है, एस भी ओ वाई एक्स, कितने मेंबर हैं 6, ठीक है। प्रत्येक की हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, अच्छा ध्यान देना बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबकी डिफरेंट हाइट तो है ही, एज वेल एज वो डिफरेंट क्लास में भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आ जाइए, एकदम बेसिक बात है। ओ इज टॉलर देन भी बट शॉर्टर देन टी, तो ओ इज टॉलर देन भी बट यानी ओ शॉर्टर देन टी, तो शॉर्टर देन टी, है ना। एस भी एंड ओ आर इन द क्लास 973 रेस्पेक्टिवली, ये क्लियर, रेस्पेक्टिवली क्लियर कर दिया, यानी एस वो क्लास 9 में है बाबू, भी आपका 7 में है, एंड ओ आपका क्लास कहाँ 3 में है। छोड़ दीजिए, अभी टेंशन नहीं लेना क्लास का। आइए पहले भी हाइट है, एस इज टॉलेस्ट एंड इन द सीनियर मोस्ट क्लास, वेरी गुड, ये सेंटेंस आपको क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा है। एस जैसो इन 6 बच्चों में सबसे सीनियर मोस्ट है, इसका मीनिंग है बाकी जो 5 हैं 1 2 3 4 एंड 5 वो जूनियर है, और क्लास ये भी कहता है और सीनियर मोस्ट क्लास है, हालांकि एस का मुझे पता है कितना है, 9th क्लास है, और ये सीनियर है, यानी इसके ऊपर कोई क्लास आपको नहीं सोचनी है। 9 इसमें सीनियर है, यानी बाकी क्लासेज होंगे 8 7 6 वट जो हो, बिलो होगा, ऊपर नहीं होगा। सीनियर मोस्ट कर दिया ना, इसीलिए यहाँ पे सीनियर। एक्स इज टॉलर देन वाई बट शॉर्टर देन भी, ओके। एक्स इज टॉलर देन वाई बट शॉर्टर देन भी, यही मिल गया। एक्स इज टॉलर देन वाई बट शॉर्टर देन भी, तो 5 6 फ्रेंड में से 1 2 3 4 5 मिल गया, बस यहाँ रख दीजिए इनके हाइट के अकॉर्डिंग। एस सबसे टॉपेस्ट में है, टी ओ भी एक्स एंड वाई, जिसमें से आपको भी का क्लास पता है क्या है 7, ओ की क्लास आपको पता है कितना है 3 है। अब मुझे बाकी इन 3 क्लास पता करना, क्या क्वेश्चन यही पूछ रहा है क्या, देखते हैं, अभी तो बनाना पड़ेगा उसके बाद पता चलेगा। अब देखिए क्या कहता है, टी इज सीनियर क्लास, ठीक है, इन सीनियर क्लास में। अब क्लास की बात करूं मैं तो यहां रफ कर लू, टी सीनियर क्लास है किससे, तो वाई से सीनियर है, बट भी से वो क्या है, जूनियर है। एक्स इज सीनियर टू भी। अब देखिए एक्स जो है वो भी से भी सीनियर है। अब यहां मामला फंस रहा है कि भी से जूनियर कौन है, टी और वाई, तो भी से जूनियर है टी और वाई है, टी से जूनियर क्या है, वाई है, तो इसे जूनियर करेंगे तो टी हो जाएगा 6 में,
और y हो जाएगा किस में, 5 में। x भी से सीनियर है तो 7 और 9 के बीच में एक को बचता है 8। ये ठीक है, हाँ बस हो गया, क्वेश्चन सेट हो गया आपका। अब क्वेश्चन सुनिएगा, बड़ा बढ़िया है। हु इज सीनियर इन क्लास देन एफ भी, तो भी से सीनियर क्लास में आपको पता है 8 है, x भी है और s भी है। क्या मैं सही बोला ना? हु इज सीनियर देन, सीनियर इन क्लास ऑफ भी, तो भी से सीनियर 8 और 9 s है। बट एक लॉकेट आपका यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, शॉर्टर देन भी, लेकिन उम्र में क्या हो, उससे छोटा हो। तो भैया भी से तो एज में बड़ा है एस, है ना, हाइट अलग अलग है। सो भी से छोटा चाहिए तो एक्स से होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा एक्स। ठीक है ना? एस नहीं होने के पीछे कारण क्या है कि सीनियर हो, तो भी से सीनियर 8 भी है 9 भी, तो एक्स और एस दोनों हो जाता है। लेकिन वहां कंडीशन शॉर्टर देन भी, यानी भी से हाइट में छोटा हो, तो भी से तो हाइट में एस बड़ा है, इसलिए एक्स हो जाएगा। ये क्लियर है कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं तो कहता है कि कंपनी है जिसमें 7 कर्मचारी हैं, ठीक है, और 7 डिफरेंट स्तर पर काम करते हैं। 1 उच्चतम है और 7 निम्नतर है। कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी इनको इनके सीनियरिटी के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यानी सीनियर मोस्ट को 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसके अकॉर्डिंग यहां इनको रखने हैं, ठीक। फर्स्ट लाइन है क्या कि बी इज एबव सी एंड सी इज एबव ओनली 2 एम्प्लॉय। ओ सी ओनली 2 एम्प्लॉय से बड़ी है, तो सी यही रखना होगा, ठीक है ना। अब बी इज एबव सी, तो सी के ऊपर में बी है, ये जानकारी नहीं है वो कितनी सीनियर है। फिर कहता है बाबू मोर देन 4 एम्प्लॉय आर एबव एम। अब एम से मोर देन 5 है, तो इट मे बी एम मोर देन 4 का मतलब क्या होता है, यानी एम से 4 से ज्यादा है एम्प्लॉय, तो 5 भी हो सकता है 6, क्योंकि 7 है ये। अब आगे देखे जाए तो एम इट में बी, बट कहता है क्या ध्यान रखना बाबू कि बी इज 1 लेवल एबव ए एंड 1 लेवल बिलो के, ठीक है। बी, अब यहां रेस्पेक्ट कीजिएगा, बी इज 1 लेवल एबव ए और 1 लेवल बिलो के, यानी ये तीनों कंटिन्यू जाएंगे, ठीक है। कूल, आगे बढ़िए। एल इज एट द लेवल नंबर 7, जैसे यहां एल आपका आ गया तो एम का सीट फिक्स हो गया कि सर अब एम यही रखना होगा, क्योंकि इसे मोर देन 4 पर्सन सीनियर है। सो 1 2 3 4 5, मोर देन 4 का मीनिंग होता है मिनिमम 5। अब मामला यहां पे आ गया के बी ए बी सी, है ना, उसको सेट करना है। कहता है के इज बिलो ओ, यानी ओ के बिलो में के रखना है, तो 1 2 3 4, तो यहां रख दीजिए ओ, यहाँ के, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ सी, फिक्स हो गया। तो क्वेश्चन के थीम को पकड़ेंगे, क्वेश्चन के सेंटेंस को जब आप पकड़ेंगे तब आपका क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। अब क्वेश्चन कितना शानदार था, हाउ मेनी एम्प्लॉय आर एबव ए। ऑफ कोर्स पता है हाउ मेनी एम्प्लॉय आर एबव ए, देयर आर 3 मेंबर्स आर एबव देन ए, आंसर मस्ट भी क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। ठीक, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 5 फ्रेंड्स है
ए बी सी डी ई जिसकी आयु जो है सो डिफरेंट है, ठीक है, कोई बात। ई क्या है, तो कहता है कि ई ओनली इज ओल्डर देन ओनली 2%, वेरी नाइस। ई इज ओल्डर देन ओनली 2% मीन्स रेस्ट मेंबर से क्या होगा, यंगर होगा ये, तो 5 मेंबर है ही, तो ई इज ओल्डर देन ओनली 2% मीन्स इट इज शॉर्टर देन, इट इज यंगर देन 2%, तो 5 हो जाएगा। ओके, फिर क्या कहता है, डी इज यंगर देन ओनली 1%, देखिए डी इज यंगर देन ओनली 1% एंड रेस्ट पर्सन से क्या होगा, एल्डर होगा। इफ ए इज ओल्डेस्ट, ओके कूल, अब ए एल्डेस्ट हो गया, तो यहां जो 2 सीट बचे किसके लिए, बी और सी के लिए। अब इसी पे क्वेश्चन आपको रख दिया बाबू, क्वेश्चन अधूरा नहीं है, जो सेंटेंस दी गई है उसी बेस पे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली करेक्ट, तो कहता है सी एंड डी आर यंगेस्ट पर्सन, नहीं यंगेस्ट पर्सन तो बी एंड सी है, सी एंड ई आर यंगेस्ट, नहीं बी एंड सी यंगेस्ट, सी एंड ई आर यंगेस्ट, नो, बी एंड ई आर यंगेस्ट, नो, सी एंड बी आर यंगेस्ट, यस, सी एंड बी आर यंगेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्ट, सी एंड बी और बी एंड सी आर यंगेस्ट पर्सन। चलिए क्वेश्चन का लेंथ देखिए, क्वेश्चन का थीम समझें, हर क्वेश्चन एक समान हो सकता है, हर बार कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट आता है क्वेश्चन, है ना। आइए मैं आपको अगले क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूं, क्या है, कुछ डिब्बों की बात हो रही है कि ए बी सी डी ई ठीक है, एक वर्टिकल सेक्शन में अरेंज कर रखना है, यानी ऊपर से नीचे, वही बात है। तो क्या कह रहा है कि ओनली 1 बॉक्स बिलो सी, वेरी गुड, इसका मीनिंग है इस 5 डिब्बे में से, यानी 1 2 3 4 इस 5 में सी से सिर्फ एक ही बॉक्स बिलो में है, इसका मीनिंग है रेस्ट कहां होगा, अपर में होगा, एबव होगा। देयर आर 2 बॉक्स बिटवीन डी एंड सी, वेरी नाइस, तो डी एंड सी, तो ऑफकोर्स डी एंड सी देयर आर 2। फिर कहता है इज प्लेस्ड सेकंड फ्रॉम टॉप, तो सेकंड फ्रॉम टॉप यानी ई यहां हो जाएगा, ओनली 2 बॉक्स एबव ए, तो देखिए ना यहीं पे ना ए रखेंगे तो ओनली 2 बॉक्स एबव होगा। अब एक मेंबर बच गया आपका ए बी, यू हैव टू राइट डाउन हियर, क्या कहता है, विच बॉक्स इज एट बॉटम, डेफिनेटली आपको दिख रहा है आंसर हो जाएगा बॉटम पे कौन है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बेसिक क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत बेनिफिट करने वाला है, और आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बनाएंगे सही तरीके से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। यहाँ 5 बॉक्स की बात हो रही है, डिब्बा वही बॉक्स है जी, और सब एक दूसरे के ऊपर अरेंज करके रखे गए हैं। क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि m इज एबव n, देखिए एबव m, तो n के एबव में m है, वो कहाँ है ये जानकारी नहीं है। इट मे बी एन एम, इट मे बी एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, कोई जानकारी नहीं, इसलिए ऐसे सेंटेंस का रफ यू हैव टू राइट डाउन हियर, एम एबव में रखे कहाँ है जानकारी नहीं है। ओ इज बिलो के, कुछ जानकारी है नहीं, वो किससे बिलो है, तो आपका ओ इज बिलो के, तो ओ के नीचे रख दीजिए। एम एन इज एबव के, ऑफ कोर्स एन एबव में रख दीजिए। अब जैसे एन उसके एबव क्या हो जाएगा एम, तो 1 2 3 4 तो यही मिल गए। एल इज बिलो ओ, वेरी गुड, एल इज बिलो ओ, तो आपको आगे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इस रफ पर ही आपके क्वेश्चंस के आंसर आ गए।
इस रफ पे ही क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 एंड 5, है ना। शानदार रहा क्वेश्चन ये। क्या कर रहा है, विच बॉक्स इज एट बॉटम, डेफिनेटली एल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे हम। कहता है कि खाने की एक मेज पर डिफरेंट डिफरेंट खाद्य पदार्थ रखे गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सभी एक रो में रखे गए हैं, टेंशन मत लीजिए। टॉफी का डिब्बा एक एंड पॉइंट पे है, कहीं रख लीजिए ना, मान लीजिए कि यहीं पे टॉफी रख लेते हैं, TO से काम चला लीजिए, पूरा डबल FE लिखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है, एक एंड पॉइंट पे इसको हम मान लेते हैं। तो कितने टॉफी का है जी, जब 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कह रहा है क्या कि देयर आर 3 बॉक्सेज बिटवीन टॉफी एंड चॉकलेट। वेरी गुड। तो 1 2 3 यहां आपका चॉकलेट, ठीक है। कहता है आइसक्रीम इज नॉट एडजेसेंट आइदर द टॉफी और फ्रूट जैम, ठीक है। आइसक्रीम जो है वो आपका यहां थोड़ा सा आइस लिख लीजिए और यहां क्रॉस कर दीजिए, ये टॉफी के बगल में और किसके बगल में, तो फ्रूट जो जैम है उसके बगल में नहीं रख सकते हैं, कोई बात हम नहीं रखेंगे। आगे बढ़िए। कुकीज कहां रखना है, कुकीज एंड पैन केक बॉक्स आर किसके एडजेसेंट है, आइसक्रीम के। ओ, तो सीधा कह दिया कि आइसक्रीम के जस्ट राइट, जस्ट लेफ्ट, जस्ट आगे, जस्ट पीछे में इस कुकीज और पैन केक्स को रखना है। तो तय है कि 3 सीट अब क्लियर मांग रहा है, तो यहीं पे आपको रखना होगा, क्या है जी, ये कुकीज है, और यही 2 सीट पे आपको रखना है किसको, पैन केक, और किसको, आइसक्रीम को। तो यहाँ पे या तो आइसक्रीम होगा, सर वहीं पे होगा, यहाँ पे आइसक्रीम तो होगा नहीं, क्यों, ये आइसक्रीम टॉफी के बगल में नहीं है। तो यहाँ तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे हमारा हो जाएगा आइसक्रीम, और यहाँ कौन सा है जी, पैन केक। तो पैन लिखिए, बात खत्म। और एक आपका बच गया कौन सा डिब्बा, तो कह रहा है कि फ्रूट जैम वाला, तो यहाँ जैम रख दीजिए, ठीक है। क्या ये आइसक्रीम जैम के बगल में है, नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट अदर एंड। तो एक एंड पे आपको पता है कि टॉफी है, तो अदर एंड पे क्या मिलेगा, सेम, आंसर मस्ट बी हो जाएगा। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां भी 6 बॉक्स रखे गए हैं, कोई बात नहीं है, कितना है, के एलिमेंट, ठीक है। तो इसको अरेंज करना है, तो कहता है कि एन के जे एन के ठीक ऊपर है, कोई बात नहीं, जे इज इमीडिएटली एबव एन। वेरी गुड। अब देखिए एन रख देंगे, इमीडिएटली का बताए थे ना आप लोगों को, बस यानी ये एडजेसेंट होंगे। क्या कहता है, 1 बॉक्स बिटवीन के एंड ओ, वेयर इज के एंड ओ, नहीं है, आप रफ कर लें, के और ओ के मिड में 1, और एक लास्ट लाइन देखिए क्या यहाँ कर रहा है, ओ इज बॉटम मोस्ट बॉक्स। वेरी गुड, यही सेंटेंस तो ढूंढ रहे थे हम लोग। कितने बॉक्स हैं, 6। तो जैसे ये सेंटेंस मिलता है तो आप 1 2 3 4 5 एंड 6 रख लीजिए। वो बॉटम मोस्ट पे है, तो जैसे आप यहाँ पे ओ रखेंगे तो ओ और के बीच में 1 रखना ही पड़ेगा, नहीं आओ, जे एन, इट मे बी, ओके वेट, एंड कह रहा है एम इज द टॉप मोस्ट बॉक्स, ये भी क्लियर हो गया, एम आपको कहाँ रखना है, टॉप मोस्ट पे। तो ये 2 कंटिन्यू सीट यही खाली है, जे और एन, और एक जो बॉक्स बचा जे के एल, यहाँ एल फिट कर दीजिए। आपका क्वेश्चन जो है सो एकदम कद्दू जैसा सीधा हो गया है। नहीं जी, क्या पूछ रहा है,
इमीडिएटली बिलो m, इमीडिएटली बिलो m, डेफिनेटली आपका आंसर जे हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बात करने वाले हैं। शानदार क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर विभिन्न ब्रांड के क्या क्या हैं, तो कह रहा है कि पेन रखे गए हैं, 6 पेन है। अब देखिए ना इसका P1, Q2, R3, S4, T5, U6। तो जो स्मार्ट बच्चा है कहेगा सर इतना उलझन में दिया हुआ है क्या करें, उलझन में नहीं रहना है। देखो बाबू PQRST लिखा है ना, तो ये 1 2 3 4 5 सिर्फ आपको इरिटेट करने के लिए लिखी जाती है, ताकि आप नाम से परेशान हो और क्वेश्चन में उलझ के रह जाए। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ PQRST याद रखना है, बात खत्म। आइए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। P कहाँ है, तो P साहब अपर से 3rd प्लेस पे है। वेरी गुड, जैसे कहा कि P 3rd फ्रॉम टॉप, तो आप 1 2 3 यहाँ P साहब को डिपॉजिट कर दीजिए। कितने बॉक्स हैं, 6, तो नीचे भी आपके 3 बॉक्स हो गए, बात खत्म। अब क्या कहता है, एंड P 3rd फ्रॉम टॉप एंड इमीडिएटली बिलो U, तो यू ऊपर लिखेंगे तब ना इमीडिएटली बिलो होगा। बिल्कुल सर। 2 बॉक्सेज बिटवीन P और Q, तो अपर तो जा नहीं सकते, इसलिए 1 2 P और Q हो गया। फिर कहता है 2 बॉक्स बिटवीन R एंड T, और फिर कहता है ध्यान रहे R इज बिलो FT, यानी T के बिलो में आ रखना है। और कितना बीच में रखना है, 2। तो आपके पास ऑप्शन इसके अलावा कोई है ही नहीं, 1 2 यही पे R होगा। और एक जानवर बच गया, कौन, तो सर PQRS, यहाँ S दे दीजिए। सभी के सभी बॉक्स आपके सेटल्ड हो चुके हैं। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पेन बिटवीन T एंड Q, यस सर कंफर्म है। T और Q के मिड में 1 2 3 एंड 4, आंसर मस्ट बी है ना। एकदम बढ़िया सब क्वेश्चन का कलेक्शन है। अब आप इसका कितना प्रैक्टिस करते हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना। आइए इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं। आपको कहता है कुछ नंबर दे दिया गया है, अभी तक आपका ABCD देख रहे थे, नाम देख रहे थे, अब एक नंबर का 36 74 79 ये नाम दे दिया। सब बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखना है, कोई बात नहीं। कोई 51 सबसे टॉप में है, तो वेरी गुड, 1 2 3 4 एंड 5। जैसे ये फिक्स कर दिया कि 51 आपको कहाँ रखना है, सर टॉप मोस्ट पे, तो ठीक है, तो मैंने इसलिए स्ट्रक्चर बना दिया। 74 36 के बीच में कितने वक्त, तो सिर्फ 92 है, ठीक है। 74 92 और 36 ये तीनों कंटिन्यू जाएंगे, ओके कुल, कोई बात नहीं। 27 के ऊपर में सिर्फ एक ही बॉक्स रखना है, हो गया क्लियर। 27 के एबव में सिर्फ एक रखना है, तो हमारे पास 3 सीट खाली हो गया, तो यही ना 92 यहाँ बीच में होगा, और यही पे 74 और 36 होंगे, बात खत्म। अब क्वेश्चन जानते हैं क्या कह रहा है। अच्छा 36 सबसे नीचे नहीं है, हो गया, तो यहाँ 36 नहीं होगा, तो यहाँ 36 हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो कौन सा कहता है कि ठीक मिड में कौन है, सर मिड में तो कंफर्म है, मिड में आपका 36 है, ऊपर से भी 2 और नीचे से भी 2, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी 3rd 36 इज राइट आंसर। क्लियर है कंसेप्ट, इसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन रैंकिंग पार्ट 2 में हम लोग यही फिनिश करते हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, जो स्टैंडर्ड है, आपके लेवल का, जो आपके एग्जाम्स के लेवल्स हैं, उसको टाई अप करा करके क्वेश्चन को रखा गया है, यानी टोटली PYQ बेस्ड क्वेश्चन को आधार बनाया गया है, और उसी बेस पे क्वेश्चन को रखा गया है ना। तो मुझे आशा है कि ये सेशन आपको सुंदर लगा होगा, और इसमें आप
ये चीजें कब अच्छी होंगी? जब आप इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया डेवलप होगा हाउ टू सॉल्व। क्वेश्चन एक दो सॉल्व करने से या एक दो क्वेश्चन बन जाने से आपको लगता है कि आपको रीजनिंग आती है, तो बहुत बड़े भ्रम में है और बहुत बड़े भूल में है। मैं सीधा कहता हूं, बनाने आना, रीजनिंग मुझे पढ़ने आता है, मुझे बनाने आता है, उसे रिजल्ट कभी नहीं होता है। आप कितना प्रैक्टिस किए हैं इससे रिजल्ट आता है। मेरी बात समझ लीजिए आप लोग, रिजल्ट के लिए प्रैक्टिस ही आपको उपाय है। यानी कंसेप्ट विथ प्रैक्टिस, कंसेप्ट है उसका प्रैक्टिस कीजिए, आइडिया जो दी गई है उस पर काम कीजिए, तो नंबर ऑफ प्रैक्टिस ही आपको रिजल्ट दिलाएगा, है ना। आपको बनाने आ गया, ये यहाँ बैठ गया वहां बैठ गया, उससे रिजल्ट होगा ही नहीं, क्योंकि टाइम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए मैं मिलते हैं फिर अगले सेशन में आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।